से दीदी बरखानंद जी से शिव की शिष्यता विश्व मानव के लिए एक अप्रतिम उपहार। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनारायण जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। प्रणाम है शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में और जलेश्वर के इस मैदान में उपस्थित विभिन्न जगहों से आए हुए नेपाल, भारत सभी जगहों के आए हुए गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। अभी अभी आपने सुना कि सन 2001 में साहब और दीदी के चरण इस धरती पे पड़े और उस समय शिव गुरु की चर्चा यहाँ हुई थी। लंबा समय बीत गया, लगभग 23 वर्ष, और उसके उपरांत जलेश्वर में ये शिव गुरु महोत्सव आयोजित हुआ। इन 23 वर्षों में यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों ने काफी उतार चढ़ाव देखे होंगे। कितने आए, कितने गए, कितने साथ चले, कितने छूटे, लेकिन महादेव की शिष्यता जो यहाँ आ गई वो लगातार चलती रही, चाहे जिसके द्वारा चले, चाहे जैसे चले। और आज हम सबका सौभाग्य है कि जिस धरती पर आकर साहब दीदी ने स्वयं शिव की बात की, उस धरती को नमन करते हुए हम सब भी अपने गुरु की बात के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। नेपाल राष्ट्र का ये पूरा क्षेत्र शिव गुरु कार्य से ओतप्रोत है और बहुत सारे लोगों से हमेशा मुलाकात भेंट होती रही है। आइए हम लोग इस विषय पे बात करें जिसके लिए विषय अभी आपने सुना। भगवान शिव की शिष्यता विश्व मानव के लिए सबसे सुंदर उपहार है। भगवान शिव की शिष्यता, तो पहले हम लोग इस पे थोड़ा विचार करते हैं। भगवान यानी शिव का वो स्वरूप जिसमें उनके अलग अलग सारे स्वरूप एक साथ है, समग्र स्वरूप, सारे रूप जिसमें विद्यमान है। वो कौन सा रूप है? उनको हम कहते हैं भगवान, परमेश्वर, महादेव, महेश्वर। धरती के लोगों ने महादेव को अलग अलग रूपों से पुकारा है। किसी ने महाकाल के रूप में उनका दर्शन किया तो उसने महाकाल की तस्वीर बना दी। जो उसके मन ने देखा महादेव के जिस रूप को, उसने वैसी तस्वीर बना दी। किसी ने वैद्यराज के रूप में देखा तो उसने वैसी तस्वीर बना दी। जब धरती पे सभ्यता आ रही थी, बस रही थी, तो उस समय लोगों के पास कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए, तो कोई बाघ का चमड़ा लपेटता था, कोई हिरण का चमड़ा लपेट के रहता था। उन्होंने जो कल्पना की, उन्होंने जो दर्शन किया शिव का, उसी रूप में किया। इसलिए शिव की तस्वीरें आज भी हमको उसी रूप में दिखती हैं। निहंगी है शिव, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं, चिता का भस्म लपेटे हैं, यानी जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है। जीवन में यानी जो हम पैदा होते हैं और मर जाते हैं, जीवित रहते हैं और चले जाते हैं, शाश्वत कुछ भी नहीं है। न जप तेरा, न तप तेरा, न क्रिया तेरी, न साधना तेरा, कुछ भी शाश्वत नहीं है। यानी कि
हमेशा नहीं रहेगा। आज जो बहुत सुंदर है, कल उसकी सुंदरता बदल जाएगी। आज जो फूल खिला है मेरे आंगन में, आज वो फूल खिला हुआ है, खुशबू दे रहा है, लेकिन कल उसकी आयु खत्म हो जाएगी। और आज जो उसका सच है, सुंदर है, वो खुशबू भरा है उसमें, कल उसका सत्य बदल जाएगा, उसकी सच्चाई बदल जाएगी। कल वो फूल खिलकर मुरझाकर झड़ जाएगा, झड़ झड़ करता हुआ जमीन पे गिर जाएगा। उसकी सत्यता जो कल दूसरी थी, आज दूसरी हो जाएगी। हमारा भी जीवन है, हम पैदा होते हैं और निर्दोष निष्कलंक पैदा होते हैं। हमारा जीवन भी आगे बढ़ता है, धीरे धीरे जीवन में बहुत सारी चीजें आती हैं। हर पल हमारा जो सत्य आज है, कल बदल जाता है। हमारा मन आज जिसको प्रेम करता है, कल उससे घृणा करता है। आज जिससे घृणा करता है, कल उससे प्रेम करता है। यानी हमारा सत्य भी बदलता है। रोज पल प्रति पल हमारी सच्चाई बदल जाती है, हमारी सुंदरता बदल जाती है। सुंदरता, आज युवा हैं आप, बहुत खूबसूरत, लेकिन कल वृद्ध होंगे और ये सुंदरता जो चेहरे की आज दिख रही है, कल धीरे धीरे ढल जाती है। आज जो केस काले और लहरा रहे हैं, एक दिन धूप में चलते चलते सफेद हो जाते हैं। तभी हम कहते हैं कि ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं, अनुभव और उम्र से आए हैं, लोग कहते हैं। यानी हमारी सुंदरता भी बदलती है, क्षय होता है। दुनिया की हर रचना, हर चीज का सत्य बदलता है, हर चीज की सुंदरता बदलती है, लेकिन शिव की सुंदरता कभी नहीं बदलती। जो शिव सत्य है, सनातन है, शाश्वत है, उसका क्षय, उसमें कमी, उसमें गिरावट कभी नहीं होती, कभी नहीं हुई। मात्र शिव के लिए धरती के लोगों ने कहा है कि वो स्वयं भू है। उसी को हम लोग थोड़ा आसान शब्दों में शंभु कहते हैं। शंभु मतलब कि जो स्वयं से पैदा हुआ हो, उनके माता पिता का भी कोई पता नहीं, अजन्मा है, नित्य है, नवीन है, निहंगी है, शमशानी है, उमा का पति है, गृहस्थ जीवन के लोगों का साकार आदर्श है, और एक तरफ अघोर है, महाकाल है, महाकपालेश्वर है, एक तरफ उमा के पति के रूप में प्रेम की पराकाष्ठा है, और एक तरफ निशंगी है, काल को नियंत्रित करने वाला। यानी कोई उसका अपना नहीं, कोई पराया नहीं, अघोर है, निसंगी है, जिसपे कोई प्रभाव नहीं पड़ता आपके सुख का, आपके दुख का। और दूसरी तरफ वही शिव, उसी शिव की चेतना, उसी शिव की ऊर्जा इतनी सूक्ष्माति सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्माति सूक्ष्म है कि हम पुकारते हैं और वो सुनता है। मनसा क्या है हमारी, यही वहां पे स्वीकार होती है। मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं, आप में भी कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन शिव से पुकारा है दिल ने, दिल से पुकार बैठा है एक शिष्य कि गर्मी हो जाती, धूप हो जाती। देखिए वो मालिक, वो शिव कितने करीब से सुनता है, कितनी जल्दी सुन लेता है, कितने करीब से। मालिक बड़े करीब से सुनता गरीब की, तज लाज अपनी लाज रखता उसकी। जो शिव अपने लाज को छोड़कर अपने शरण में आए हुए लोगों की लाज रखते हैं, उनकी इज्जत रखते हैं, वो शिव। अनेक रूप हैं जिसके। साहब ने कहा कि आपके जो गुरु हैं, आप जो सोचते हैं कि अरे ये तो शिव ही तो है, यही शिव ना जिसकी पूजा होती है, यही शिव ना जिसके लिए व्रत रखते हैं, जिसको जल चढ़ाते हैं। हमारा मन उस शिव को बस इतना ही समझता है। साहब ने कहा जिसके गुण शेष नहीं होते, गुणहीन है वो,
जिसमें कोई गुण नहीं, और गुण बिना मतलब गुण शेष ही नहीं होते, खत्म ही नहीं होते, इतने गुण है, इतने गुण है। विश्व तो मुख है वो, विश्व के जितने भी मुख हैं, मुख जो बोलता है शिव ही बोलता है उसमें। विश्व में जितनी आंखें हैं, चक्षु है, उसमें शिव ही देखता है। विश्व में जितने पांव हैं जो चलते हैं इस धरती पे, जिसकी ऊर्जा से चलते हैं, वो शिव स्वयं चलता है। सोचिए, एक तरफ तो शिव की ऊर्जा का आर पार नहीं है, तो हमारे आपके जैसा गरीब और असहाय आदमी तो उस शिव को दूर से ही प्रणाम करता था आज तक, और कहता था महादेव हैं आप, महाकाल हैं आप। लेकिन हमारे जैसे लोग आपके नजदीक कैसे होंगे? दुनिया के लोग दूर से ही महादेव को प्रणाम करके कप कपाते हाथों से, आंसू भरे आंखों से देखते रहे हैं आज तक। हजारों वर्षों का इतिहास यही है।